अब देखो, अब पीजीडीसीए के इस लेक्चर में, डाटाबेस के इस लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे? डीबीएमएस डाटाबेस मॉडल्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको क्लियर हो रहा है? नेहा, डीबीएमएस डाटा मॉडल्स का मतलब क्या होता है? ओके, एक डाटाबेस मॉडल डिफाइंस कि डाटाबेस मॉडल क्या करता है, डिफाइन करता है लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस। कि अगर आप डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो एक लॉजिकल वे के अंदर, एंड डिफाइंस, और ये डिफाइन करना चाहते हो कि हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड, कि डाटाबेस के अंदर डाटा किस तरीके से स्टोर होता है, किस तरीके से हम उसको असेस करते हैं, किस तरीके से हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम डाटा को अपडेटेड करते हैं। ठीक है। वाइल द रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेस मॉडल, और जो हम सबसे ज्यादा मॉडल डाटाबेस का जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल। ठीक है। इसके अलावा और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे आपके पास हो गया हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ये 4 टाइप के मॉडल होते हैं आपके पास। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये जो मॉडल है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ट्री की तरह। आप इसका यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हो स्टूडेंट, ये कुछ आपके पास ट्री की फॉर्म में होगा, जैसे आपका ट्री होता है विद ए सिंगल रूट, जिसमें एक सिंगल रूट है कॉलेज। फिर आगे कॉलेज को हमने डिवाइड किया डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिपार्टमेंट को फिर हमने कोर्स, टीचर, स्टूडेंट्स में डिवाइड किया। फिर इसी तरीके से कोर्स को हमने 2 पार्ट्स में, थ्योरी और लैब्स में हमने डिवाइड किया। ठीक है। with a single root to which all the other data is linked. The hierarchy starts from the root data. Hierarchy को हम root data से start करते हैं and expands like a tree, और ये tree की तरह आगे बढ़ता जाता है adding child nodes to the parents node. तो मतलब ये parent node हो गया, इसमें आगे आपके पास child nodes हैं. In this model, a child node will only have a single parent node. इस मॉडल में क्या है कि जितने भी ये चाइल्ड हैं आपके पास, जैसे डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके जो एक सिंगल पेरेंट नोड है आपका। ठीक है। दिस मॉडल एफिशिएंटली डिस्क्राइब्स, ये वाला मॉडल जो है आपके पास काफी हम रियल वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं, जैसे बुक्स का इंडेक्स तैयार करना हो, कोई रेसिपी तैयार करनी हो। ठीक है। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है स्टूडेंट? इन हायरार्किकल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद वन टू मैनी रिलेशनशिप। और स्टूडेंट जो इस हायरार्किकल मॉडल में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है आपके पास? वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है between two different types of data. For example, one department can have many course. एक डिपार्टमेंट के एक से ज्यादा कोर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स और काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो जो इसमें रिलेशनशिप वो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये वाला मॉडल कौन सा हो गया आपके पास? हायरार्किकल मॉडल। अब आगे आता है स्टूडेंट आपके पास नेटवर्क मॉडल। तो जो ये नेटवर्क मॉडल है ये हायरार्किकल मॉडल का ही एक एक्सटेंशन है। इस मॉडल में हम क्या करते हैं? इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज मोर लाइक ए ग्राफ, कि इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ग्राफ की फॉर्म में। एंड आर अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, और इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा पेरेंट नोड भी हो सकते हैं। किसमें? नेटवर्क मॉडल में स्टूडेंट। ठीक है। इन दिस डाटाबेस मॉडल डाटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश, कि इस मॉडल में क्या होता है कि जो है आपका डाटा जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप से क्या होता है? रिलेटेड होता है, जो हम डाटाबेस के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं। आल्सो एज द डाटा इज मोर रिलेटेड, और जितना डाटा रिलेटेड होगा, हेंस असेसिंग द डाटा इज आल्सो इजी एंड फास्ट, और उतनी ही जल्दी हम डाटा को इजिली असेस कर सकते हैं, इजिली एंड फास्टली असेस कर सकते हैं। दिस डाटाबेस मॉडल वाज यूज्ड टू मैप, तो ये जो डाटा मॉडल है ये क्या काम करता है? किसको मैप? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मैप करता है। जबकि हायरार्किकल मॉडल में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेहा समझ में आ रहा है? इधर बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ?
जबकि जो नेटवर्क मॉडल होता है इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी। तो इसमें देखिए आपके पास, ओके, बाकी को भी समझ में आ रहा है जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे। तो इसमें देखिए B1 B2 इनका पेरेंट कौन है आपके पास, ए। ऐसी C1 C2 इनका पेरेंट हो गया B C1, ठीक है। अब C2 का देखो एक पेरेंट तो B1 हो गया और C2 का एक पेरेंट क्या है, B2 है, यानी कि इसमें ज्यादा पेरेंट हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगला आपके पास आता है ईयर मॉडल। तो ये देखो ईयर मॉडल आपके पास कैसे होता है। इन दिस डाटाबेस मॉडल रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग। इसमें हम क्या काम करते हैं कि जो हम इसमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी। हम उनको एंटिटी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड यूजिंग रिलेशनशिप। Year models are defined to represent the relationship into pictorial form to make it easier. Year model को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पीछे मैंने आपको करवाया भी था। रिलेशनशिप इनटू पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हम उसको शो करते हैं ताकि हम उसको जो डिफरेंट स्टैक होल्डर्स हैं, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम इजीली समझ सके। दिस मॉडल इज गुड टू डिजाइन ए डाटाबेस। और ये मॉडल कहाँ पे अच्छा होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहां पे हमें किसी डाटाबेस का डिजाइन तैयार करना हो, विच कैन देन बी टर्न इनटू टेबल, जिसको फिर हम क्या करते हैं, टेबल्स में टर्न करते हैं, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ वी हैव टू डिजाइन ए स्कूल डाटाबेस। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल का डाटाबेस हमें डिजाइन करना है, तो इसमें स्टूडेंट विल बी एन एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स नेम। तो स्टूडेंट क्या होगा, इस डाटाबेस के अंदर एक एंटिटी है जिसमें इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे। एड्रेस इज जनरली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट कैन बी अनदर एंटिटी। तो इसको भी हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नेम के अंदर, पिन कोड के अंदर, सिटी के अंदर, ठीक है। एंड देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इसके बीच में भी एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर, तो जो रिलेशनशिप होता है कैन आल्सो बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का आपके पास रिलेशनशिप होता है। तो जैसे एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये एंटिटी होगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पहले बताया था, आपको नेम, आईडी, एज, एड्रेस, ये सब क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ईयर मॉडल। फिर जो स्टूडेंट लास्ट आपके पास आता है, दैट इज द रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में क्या होता है आपके पास, इन दिस मॉडल, इसमें मॉडल में हम जो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन 2 डायमेंशनल टेबल्स में, ठीक है। एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन बाय, और जो इसमें रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं वो एक कॉमन फील्ड की हेल्प से हम मेंटेन करते हैं। इस मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ईएफ कोड ने 1970 के अंदर। एंड इट हैज बीन द मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेस मॉडल। ये रिलेशनल मॉडल जो है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा हम यूज करते हैं डाटाबेस के अंदर। इनफैक्ट वी कैन से द ओनली डाटाबेस मॉडल यूज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग ये वाला मॉडल आपका यूज होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इन द रिलेशनल मॉडल, तो जो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिलेशनल मॉडल के अंदर, वो कौन सा होता है आपके पास, टेबल। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रोज ऑफ दैट टेबल। टेबल्स को हम रिलेशन भी बोलते हैं रिलेशन मॉडल के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास ये हमने अलग अलग रिलेशन ले रखे हैं इसके अंदर, जैसे ये स्टूडेंट का हो गया आपके पास, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमने आपस में इनको क्या कर रखा है, जोड़ भी रखा है, ठीक है। जज इनको जैसे हमने कंबाइन कर रखा है, तो मैंने आपको स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि डाटा जो है आपका रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट डीबीएमएस के इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया, डाटाबेस मॉडल्स के बारे में बताया, जिसमें ये हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल और रिलेशनशिप मॉडल के बारे में मैंने इसमें आपको बताया, ठीक है। तो डीबीएमएस का जो हमारे पास सिलेबस था वो फिनिश होता है, ठीक है। जैसे आपका जो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस हमारे ये लेक्चर्स खत्म होते हैं। मंडे कल को आपका ऑफ रहेगा, और ट्यूसडे से जो है मैं आपका इसमें स्टार्ट करूंगा
जो एक आपका टॉपिक है नेहा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है जिसमें आपके पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो वो टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है वो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। और वीबी का भी कंसेप्ट जो है हमारा वो ट्यूसडे तक जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ पीजीडीसीए के लिए मैं आगे उसमें और दो चीजें मैं स्टार्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्ट करूंगा। ट्यूसडे या वेंसडे तक हमारा वीबी वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल ऑफ रहेगा। आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।